हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है ये बस एक जनरल डिस्कशन की वीडियो है कि अभी जो दिसंबर में एस्टेट होने वाला है तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एस्टेट का एग्जाम है जो पीछे साल में एक बार ही होता है ना, और जो पीछे वाला एस्टेट हुआ था उसमें पेडागोजी को लेके भी कुछ इशू था, तो उसको लेके बच्चे अब तक भी SBSE बोर्ड में जा रहे हैं। लेकिन साथ ही इसके साथ ही जो नेक्स्ट वाला एस्टेट है वो भी आने वाला है, तो साथ में वो भी टेंशन है और ये भी टेंशन है। अगर जिन बच्चों का क्वालिफाई हो जाता है ग्रेस मार्क्स से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी दिसंबर वाला जो एस्टेट है वो देने वाले हो तो उसके लिए देखो, मैंने जो अपना एस्टेट है, अपनी जो बीएड की सेकेंड ईयर है, मैंने अभी जस्ट KUK के एग्जाम दिए हैं, उसके साथ ही मैंने अपना जो एस्टेट एग्जाम है वो क्वालिफाई किया। मैं आपको अपने एस्टेट के मार्क्स भी दिखाऊंगी, अपने एस्टेट के सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी, कहीं कि आपको लगे कि ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कुछ भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही मैंने बिना किसी कोचिंग के 1 महीने में ही अपना एस्टेट क्वालिफाई किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि एस्टेट क्वालिफाई नहीं होता है, बहुत से बच्चों का होता है। तो वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरे सर्टिफिकेट हैं वो अभी आए थे ना, जस्ट मतलब पीछे 2-3 महीने पहले आए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए है ना, आपको मेन फोकस होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पे, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से आपके जो 40+ मार्क्स है वहाँ पे आने ही आने चाहिए, तभी जो एग्जाम है ये आप इजिली क्रैक कर पाओगे। होता भी क्वालिफाइंग है। अब मैं मेरे जो मार्क्स हैं उनको लेके बात करूं तो वो इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है, क्योंकि PGT वाले में 98 है और TGT वाले में 103 है, तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं खुद ही बोल रही हूँ आपको। लेकिन क्या होता है कि एक बार ये क्वालिफाइंग होता है और क्वालिफाई हो जाए तो आगे वाली जो वैकेंसी होती है उनमें हम साथ में खड़े होने को, जैसे अब HPSC की वैकेंसी निकली हुई है, वो एक अलग चॉइस है, केस है कि मेरी जो बीएड है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर एस्टेट ना हुआ होता, बीएड हो जाती तो भी नहीं होती। तो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या आता है कि 60 नंबर का आपका एस्टेट में सब्जेक्ट आता है, तो अगर आपकी सब्जेक्ट पे ही अपनी पकड़ अच्छी है तो एस्टेट में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है कि इस सब्जेक्ट में हम ये सोचे ना कि आउट ऑफ 60 अगर हम 50+ मार्क्स लेके आना चाहें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी के आते भी नहीं है। तो हमारा एक वो होना चाहिए कि हमें 45 से लेके 50 मार्क्स तक, मतलब अबव 40 तो हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें होने ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर मतलब 40 हमारी सब्जेक्ट में आएंगे तभी हम बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा लेके हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उन तक पहुंच पाएंगे। अब ये भी नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि हमें ये वाला पोर्शन, एक पोर्शन को आप छोड़ के जाओगे, कंप्लीट छोड़ के जाओगे तो नहीं हो पाएगा। हिंदी इंग्लिश 30 नंबर की आती है, GK आती है, 30 नंबर में से 10 मार्क्स की आती है, 10 की GK आती है, 10 की रीजनिंग आती है, 10 का मैथ आता है। उसके अलावा जो आते हैं अपनी 30 नंबर की CDP आती है, 50 की हिंदी और 15 की हिंदी आती है और 15 की इंग्लिश आती है। तो इनको आपको इक्वली करना, जैसे कि जो अपना अब दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसके ग्रेस मार्क्स के लिए बच्चे अभी भी जा रहे हैं ना SBSE बोर्ड पे, अभी मतलब वो अपनी साइड से अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो एस्टेट एग्जाम है ना वो मतलब बाकी CTET है, जैसे CTET में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, कि कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी हम निकाल पड़ते हैं उसको। लेकिन एस्टेट में ऐसा नहीं होता, उसमें डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे वहाँ पे पेडागोजी को बोला गया था कि पेडागोजी आएगी, लेकिन पेडागोजी 1 नंबर की भी देखने को नहीं मिली थी जो दिसंबर में एस्टेट हुआ था, क्योंकि एस्टेट है ना हम फाइनल ईयर में दे सकते हैं, वैलिड वही होता है। तो मैंने अपना जो ये दिसंबर वाला एस्टेट था ना वही क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरे जो PGT वाला है उसमें 98 मार्क्स हैं और जो TGT वाला है उसमें 103 मार्क्स हैं। इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक बार अगर क्वालिफाई हो जाए ना तो थोड़ी सी टेंशन हल्की हो जाती है कि आगे वाले टेस्ट के लिए हम अपना टाइम दे सके। बस जो मेन तो था अपना सब्जेक्ट, उसके बाद बचता है कॉमन पोर्शन जो 90 मार्क्स का आता है। 90 मार्क्स है ना, अगर आप PYQ भी करेंगे तो भी 90 मार्क्स में से आप 60+ मार्क्स लेके आ सकते हो। कैसे कि जो अगर आपने GK, जैसे हम GK को लेके चले, रीजनिंग को लेके चले, मैथ को लेके चले, चाहे आपने TGT देना है, चाहे आपने PGT देना है, चाहे आपने PRT देना है, लेकिन आपने करना क्या है कि जितने भी PYQ है प्रीवियस ईयर है उनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करना है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर आप 5-7 साल के भी क्वेश्चन करोगे, PGT के भी, TGT के भी, PRT के भी, जैसे हम मैथ को लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैथ में होते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने 10 सालों के किए TGT, PGT
और जैसे पीआरटी हो गया तो 1 साल में बने 30 क्वेश्चन, 10 साल के लिए तो आपने बने 300 क्वेश्चन। तो देखो 300 क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि बदलते जाते हैं, आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो मेन चीज जो जनरल पोर्शन है ना, उसके लिए पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू ये नहीं है कि आपने पीजीटी का एग्जाम देना है तो बस पीजीटी के ही पीवाईक्यू करने हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपने पीजीटी के पीवाईक्यू, अगर मान लिया आपने पीजीटी देना है तो आपने पीजीटी भी करने हैं, टीजीटी भी करने हैं और साथ के साथ पीआरटी भी करने हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो। उसके बाद अगर आपने ये काम भी अच्छे से किया है ना, विद एक्सप्लेनेशन, इनको अच्छे से सोल्व किया है, उनको 1-2 बार पढ़ा है, तो आपके जो 90 में से 60+ मार्क्स इजीली आप ले पाओगे। मैंने खुद लिए हैं, मतलब वो नहीं है कि वो था कि मैंने बहुत ही ज्यादा कुछ पढ़ा था, नहीं, 1 महीने में आप एस्टेट है वो इजीली क्रैक कर पाओगे। देखो ये बात है, नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे ना तो आपको दिन में से 6 to 7 आवर्स देने पड़ेंगे, 1 महीने में आपका एस्टेट हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस एक ये है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं और उसके साथ भी अगर आपका अभी तक एस्टेट नहीं हुआ है और आप एस्टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपने प्रिपरेशन अपनी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं या हाउसवाइफ हैं तो दिन में से आप 1-2 आवर्स ही दे पाओगे अपनी पढ़ाई को। तो उसके लिए आपको अभी से जुटना पड़ेगा, अभी से पीवाईक्यू कीजिए, अपने सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाइए। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए है कि कहाँ से हम अपने पीवाईक्यू कर सकते हैं, कहाँ से हम वीडियो देखेंगे, क्योंकि बिना कोचिंग के आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको अपने सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। देखो मेरे पास मेरे दोनों सर्टिफिकेट हैं। जो ये होता है ना ब्लू वाला, वो होता है पीजीटी का और ये वाला होता है टीजीटी का। तो आप एक बार फोटो देख लो, मेरे ही हैं दोनों। हाँ, कहीं लगे आपको कि किसी और के दिखा दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि मार्क्स इतने अच्छे नहीं है लेकिन क्वालिफाई है। देखो ये है पीजीटी का, पीजीटी में है मेरे, ये देखो मैं दिखाऊँ आपको डेट कि ये है दिसंबर का है ना, दिसंबर 2023। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला दिसंबर का ही है, कहीं आपको लगे। और ये देखो ये यहाँ पे उल्टा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखो ये क्वालिफाई यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिफाई यहाँ पे। ये मार्क्स देखो मेरे, जो सीडीपी है ना उसमें 21 मार्क्स है, इतने अच्छे नहीं है, 21 है, ठीक है। हाँ, उसके बाद सीडीपी के बाद जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है उसमें 20 मार्क्स ही हैं, बस 20। उसके बाद जो जीके वाला पोर्शन होता है उसमें 18 है आउट ऑफ 30, और सब्जेक्ट में भी बस 40 मार्क्स हैं, और उसके बाद भी एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है। तो इतना लंबा एग्जाम नहीं है, एक क्वालिफाइंग टेस्ट है और इसको आपने क्वालिफाइंग के जैसे ही लेके चलना। अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूर हो कि हमारा क्वालिफाई तो हो जाए एटलीस्ट, ये ना हो कि हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं। क्योंकि मेरे नॉन में है, मेरे दोस्त भी हैं जिनके पहले 88 मार्क्स थे, अब 89 आए हैं, उसके बाद भी लेकिन एस्टेट है उनका वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो जो मेरा वो पीजीटी वाला था मैंने उसके आपको दिखाए हैं कि 98 मार्क्स है मेरे, कैसे कैसे आए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना टीजीटी। तो ये देखो टीजीटी वाला भी कहीं आप देखो, ये दिसंबर 3, 2023 है। हाँ, और उसके बाद आप मार्क्स यहाँ से देख सकते हो कि क्वालिफाइड है और जो मार्क्स है 103 हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सीडीपी में इनमें अलग अलग में कितने हैं। तो ये देखो सबसे पहले क्या है, सीडीपी है, सीडीपी में जो मार्क्स हैं वो है 22, सीडीपी में है 22। उसके बाद जीएस में जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में है उसमें है 21। और ये देखो जीएस जनरल साइंस जो होता है, रीजनिंग जीके मैथ होता है। मैं अपने बिल्कुल 100% अपना बताती हूँ। मैंने बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी जीके की या रीजनिंग की या मैथ की, बस मैंने अपने पीवाईक्यू को अच्छे से अटेम्प्ट किया था। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे मार्क्स 26 हैं, 26 आउट ऑफ 30। तो कोई वो बात नहीं है ये कि बिल्कुल कुछ नहीं, अकेले पीवाईक्यू का कमाल है ये। तो आप अगर पीवाईक्यू भी अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखो सब्जेक्ट में तो मेरे 34 हैं, क्योंकि बायो वाला पोर्शन होता है जो टीजीटी साइंस में। मेरा केमिस्ट्री साइड था, फिजिक्स था, तो बायो नहीं आती मुझे, तो इसकी वजह से ये 34 मार्क्स ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल तो 103 ही है, क्वालिफाई तो है ना। तो एक भी पहले तो हमारा यही मोटिव होता है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अगर आपको ज्यादा ही अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप हर बार दे सकते हो, आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज क्वालिफाई तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे एचपीएससी के एग्जाम आते हैं स्टेट में, जो ये अभी टीजीटी की ज्वाइनिंग हुई है उसमें भी एस्टेट चाहिए होता है। तो एस्टेट के बिना तो हरियाणा में जॉब है जो टीचर की वो पॉसिबल ही नहीं है।
तो ठीक है, तो ये तो था मेरे एस्टेट। अब अगर आपको भी एस्टेट की कोई प्रिपरेशन करनी है तो मेन फोकस होना चाहिए आपका अपने सब्जेक्ट पे। दूसरा सब्जेक्ट हो गया, कॉमन पार्ट में PYQ देखने हैं, हर साल के देखने हैं। और ये नहीं है कि आपने जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी का देख रहे हो, TGT, PGT, PRT तीनों को लेके चलना है। चाहे तो एक बुक ले लीजिए PYQ की, बुक को लेके PYQ की आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है, हर ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन देखनी है। और इजीली CDP में भी आप ऐसा कर सकते हो कि CDP में भी नहीं तो यूट्यूब पे अलग अलग पढ़ाया हुआ है तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था जो एस्टेट का, मैंने लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्या पता किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट करने हो या कोई बुक वगैरह भी किसी को जानी हो TGT साइंस या PGT केमिस्ट्री के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आज अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर किया कि जैसे मैंने अपना BEd में 2nd ईयर में साथ के साथ ही हो गए, मेरे CTET भी दोनों क्वालिफाई हैं। PRT वाला हालांकि BEd वाले उसमें एलिजिबल नहीं है लेकिन उसके बाद भी क्वालिफाई है, ऐसे ही एस्टेट ही दोनों क्वालिफाई हैं। तो होप आपके भी नेक्स्ट दिसंबर तक क्लियर हो जाए, क्या पता कुछ के तो ग्रेस मार्क्स से भी हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।